देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे। आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो देश जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं और हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। अगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले में जज ए के लाहौटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई और ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। जज लाहौटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था और यह भी साबित नहीं हुआ कि यह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें 13 दिन टॉर्चर किया गया, उनका जीवन बर्बाद किया गया। वहीं कर्नल पुरोहित ने कहा कि उन्हें किसी को दोष नहीं देना है, लेकिन इस फैसले ने कांग्रेस के कथित भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को गलत साबित करते हुए बीजेपी को एक मौका दे दिया है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा तो करेगी ही, इस मुद्दे का लाभ उठाने से भी नहीं चूकेगी। आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इस पर आई प्रतिक्रिया सुनिए। प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहाँ पर इस्तेमाल हुआ। ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो RSS ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा, फैसले पर सवाल बढ़ा, 7 आरोपी बरी और 6 मौत का क्या? सवालों में NIA की जांच, किसकी जवाबदेही? मालेगांव पर नई रेखा खिंची, धमाके की जिम्मेदारी किसकी? भगवा आतंकवाद को झटका, बीजेपी को मिलेगा चुनावी फायदा। भगवा आतंक का नैरेटिव, धर्म पर सियासत, सिलेक्टिव।
हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता चारू प्रज्ञा मौजूद हैं, विवेक कोडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हर्ष दाहिया सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, महामंडलेश्वर वेदमूर्ति गिरि जी निरंजनी पंचायती अखाड़ा के हैं और साथ ही रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं और विवेक कोडे साहब आपके साथ शुरुआत करूंगी। आज जब एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है तो क्या कांग्रेस आधिकारिक तौर पर सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द जो आप लोग लेकर आए, क्या उसको आधिकारिक तौर पर बाइज्जत बरी करने के लिए तैयार है? देखिए, ये कोई पहला ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसमें जो आरोपित थे वो छूटे। यहां समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुए, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुए, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए, मालेगांव में 2006 और 2008 में ब्लास्ट हुए, पुलवामा में दहशतवादी हमला हो गया, बाबरी मस्जिद गिराई गई। इतने दहशतवादी हमले हो गए, बाबरी मस्जिद किसने गिराई इसका अभी तक पता नहीं चला। तो कोई आरोपी रिहा होना ये कोई नई बात नहीं। आपके मालूमात के लिए मैं बताता हूं कि जो गोधरा कांड था, गोधरा कांड में की एक्यूज करके उनका नाम था हुसैन उमर जी। वो तो गुजरात में हुआ था, गुजरात की पुलिस प्रोसिक्यूटर थी, उनको भी तो कोर्ट ने छोड़ दिया है, कोई बेगुनाह करके छोड़ दिया है। तो कोर्ट के फैसले की जिम्मेदारी किसी पार्टी पे डालना ये बिल्कुल गलत बात। क्यों? और अगर वही पार्टी एक राजनीतिक नैरेटिव क्रिएट करे भगवा आतंकवाद के नाम पर, तब देखिए, राजनीतिक नैरेटिव तो तब क्रिएट किया गया जब ये बोला गया कि सब आतंकी मुस्लिम होते। ये जब बोला गया ना, तभी ये राजकीय नैरेटिव तैयार किया गया है। आप मुझे जरा बात रखने दो, आपने मुझे पूछा है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं अभी इसमें कि 10-15 दिन या 3 हफ्ते हुए हैं, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी छूटे, तब कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई कैसे छूटे, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब कोई जो पार्टी प्रोसिक्यूशन के साथ होनी चाहिए, ऐसी पार्टी अगर एविडेंस नहीं देने से अगर छूटे है, इसका अगर राजकीय उपयोग करना चाहती है तो कोई उसको अच्छी बात नहीं समझ। और ये जो बार बार कहा जाता है कि हिंदू कभी अतिरेकी नहीं हो सकता, अरे आप क्या बात करते हैं? एनटीटी के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है क्या? जो श्रीलंका में जिन्होंने इतने साल युद्ध सदृश परिस्थिति निर्माण की थी, या आप तमिल लोगों को हिंदू नहीं मानते? दूसरी बात, स्वतंत्र भारत में अगर पहला दहशतवादी कृत्य कौन सा हुआ है तो एक सनातनी हिंदू की, जो खुद को सनातनी हिंदू कहलाता था और सनातनी होकर भी सेक्युलरिज्म का प्रचार करता था, सर्वधर्म भाव पे आस्था रखता था, ऐसे हिंदू की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले को तो आपने एक नैरेटिव के नाम पर एक दूसरा नैरेटिव क्रिएट किया। कोडे साहब, एक नैरेटिव के नाम पर आपकी पार्टी ने दूसरा नैरेटिव क्रिएट किया, उस नैरेटिव का राजनीतिक लाभ आप लोगों ने उठाया। मुंबई ब्लास्ट में अगर आरोपी निर्दोष साबित होते हैं, कोडे साहब सुनिए ना सर, काउंटर्स तो लेंगे ना कोडे साहब? रैली थोड़ा ही चल रहा है कि 10 मिनट तक सर बोलिएगा तो कोई काउंटर नहीं रखेगा, ऐसा नहीं है ना। मैं कह रही हूं कि अगर मुंबई ब्लास्ट के बरी लोग आपको निर्दोष दिखते हैं तो फिर साध्वी प्रज्ञा आज आपको निर्दोष दिखती है ना बरी होने के बाद? समानता है ना इसमें? तो निर्दोषी समझना समानता है ना इसमें? देखिए, अगर न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास, मैं बोल सकती हूँ कि बस आ रही हूँ तो जो एविडेंस आना चाहिए था न्यायालय के सामने वो आया नहीं है, और इसका भी प्रूफ है। देखो 2015 में आपको प्रूफ की जरूरत है क्या? बीच में रोहिणी सालियन ने कहा है कि जो एनआईए के जो अफसर है जिनका नाम है इस्वे, उन्होंने उनको गो स्लो करके कहा है। ये रोहिणी सालियन ने जाहिर तौर पे कहा है
इसका मतलब ऐसा है कि जो प्रोसिक्यूशन, जो कल्प्रिट्स है, उनको सजा देने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बोल सकती हूँ प्लीज पूर्णिमा जी, मुझसे रुका नहीं जा रहा। ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन और एविडेंस की बात कर रहे हैं। बोलिए चारू, बोलिए। आपको प्रोसिक्यूशन और एविडेंस की तब तो जरूरत नहीं थी जब आपने भगवा आतंकवाद कह दिया था। आपको कोई एविडेंस की जरूरत नहीं थी जब दिग्विजय सिंह ने किताब का विमोचन किया था 26/11 आरएसएस की साजिश, तब तो आपको कोई एविडेंस की जरूरत नहीं थी, प्रोसिक्यूशन की जरूरत नहीं थी। आप लोग दुनिया भर में कहते फिरते हो आतंकवाद का ना कोई रंग होता ना कोई धर्म होता, लेकिन आपको धर्म भी दिखता है और रंग भी दिखता है अगर वो रंग भगवा हो और धर्म हिंदू हो। और ये विडंबना, ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। आज केवल आरोपी नहीं छूटे हैं, आज छूटा है एक शवासन उन लोगों का जिन्होंने हमारे देश की पूरे एक जो सिस्टम का एक साजिश बना के रख दिया था। क्यों? क्योंकि आपको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चलानी थी। आपने साजिश रची क्योंकि आपको उससे 4 वोट बटोरने थे। आप लोग तो ऐसे हो कि जब पाकिस्तान से कसम अपनी कलाई पे कलावा बांधकर हमारे देश में घुसा था ना, और ये बताने की कोशिश करी गई थी कि ये हिंदू है, आपने पाकिस्तानियों के नैरेटिव का साथ दिया था। आपने कहा था हाँ हिंदू है, हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है। आप उस किस्म के लोग हो, आप अपने देश के साथ खड़े नहीं रहे। आज आपके ये सारे झूठ के ऊपर पूर्ण विराम लगा है, आपके हर एक झूठ के ऊपर पूर्ण विराम लगा है। आप एक बात जानती है पूर्णिमा जी, कल भी संसद में जब प्रियंका गांधी बोल रही थी, वो ये मानने को तैयार नहीं थी पहलगाम में जिन्होंने अपनी जान गंवाई वो हिंदू है, वो मानने को तैयार नहीं थी। बार बार भारतीय बोले जा रही थी। उनसे ना उनका राष्ट्र नहीं पूछा था गोली चलाने से पहले, धर्म पूछा था, और पूछ पूछ के गोली चली थी, और सबका धर्म हिंदू था इसीलिए गोली चली थी। लेकिन कांग्रेस ना ये देख नहीं सकती क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के ऊपर एक तुष्टीकरण की पट्टी बांध रखी है, एक एंटी हिंदू की पट्टी बांध रखी है, और तीसरी पट्टी अब इन्होंने एंटी भारत होने की भी बांध रखी है। तो 3 पट्टियों से आपको क्या ही दिखाई देगा? मैं बस कोर्ट का आज शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। 17 साल बाद ही सही, लेकिन 17 साल बाद दुनिया के सामने ये सच आ गया कि हिंदू आतंकवादी नहीं है। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव चारू है ना, फिर जांच एजेंसीज के ऊपर भी तो सवाल है ना। अगर पूरे 17 साल का आप जिक्र करेंगी तो आज जैसे मुंबई ब्लास्ट में हुआ कि भाई कोई आरोपी सब बरी कर दिए गए, फिर इसके बाद मालेगांव ब्लास्ट में हुआ कि सभी आरोपी अब बरी हो गए हैं। इसको अगर मैं एक धर्म के चश्मे से या हिंदू आतंकवाद के चश्मे से ना देखूं तो ये जांच एजेंसीज का भी तो एक बड़ा फेलियर नजर आता है ना। मतलब मालेगांव ब्लास्ट हुआ ही नहीं फिर कायदे से, जैसे कि नो वन किल्ड जेसिका, जैसे कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि आरोपी तो पकड़ में है ही नहीं ना अभी। जी, और इसीलिए हम बार बार रिफॉर्म्स की बात करते हैं पूर्णिमा जी, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉज के रिफॉर्म्स हो, और इन रिफॉर्म्स पे काम किया जा रहा है। इसीलिए जब नए कानून बनाए गए, न्यू क्रिमिनल लॉज बनाए गए, एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दी गई। वो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन का रीजन ही ये है कि टैंपरिंग ना हो पाए। यूपीए के समय में जिस तरीके से झूठा नैरेटिव भी उड़ाया जाता था और टैंपरिंग भी करी जाती थी, इस सबको हमने सुधारने के लिए ही कानून व्यवस्था में रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं रामकृपाल सर आपके पास, कोडे साहब आपका काउंटर लेती हूं मैं जरा। रामकृपाल सर, राजनीतिक तौर पर ये कांग्रेस के उस सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की धज्जियां नहीं उड़ाता? मतलब एक तरीके से तो आज तिलांजलि दे देनी चाहिए, अंतिम संस्कार कर देना चाहिए सैफरन टेरर जैसे शब्दों का। क्या क्या हुआ तब से लेकर अब तक इन बीते 17 सालों में? इस केस के बाद कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव को बदला गया, कैसे सैफरन टेरर जैसे शब्द को कॉइन किया गया, कैसे उसका इस्तेमाल न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में बैठकर राहुल गांधी ने भी किया। ये तो सीधे सीधे एक डबल स्टैंडर्ड दिखा ना, हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर आप किस तरीके का एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट करते हैं जगह जगह जाकर। देखिए, अभी जो विवेक जी ने जो बातें कही हैं, मैं उन्हीं से एक सवाल पूछता हूँ कि जब कोई मामला कोर्ट में था तो किस बिना पर उस समय के आपके गृह मंत्री ने, सुशील कुमार शिंदे जी ने, ये शब्द कहा कि भगवा आतंकवाद, और बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये खुद स्वीकार किया कि नहीं, हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, वो गलती थी, किसी तरह निकल गया। बाद में खुद सुशील कुमार शिंदे ने एक इंटरव्यू में सफाई दी। मेरा ये कहना है कि 17 साल के बाद, चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट तो सबके लिए होता है ना। तो कैसे, मेरा यही कहना है कि एक ऐसी पार्टी, अभी आपने जोड़ा गांधी जी की जब हत्या हुई थी,
उस समय के बाद से कम 60 साल कांग्रेस इस देश पे राज की है। आप बताइए कि वो 60 साल में हिंदू आतंकवाद नहीं दिखाई पड़ा, भगवा आतंकवाद, लेकिन मालेगांव के केस में भगवा आतंकवाद दिखाई पड़ गया। नहीं देखिए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि बात इसकी नहीं है कि कौन छूटा कौन नहीं। 60 साल तक आप लोग इस बात को मानते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन एक केस में आपको हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद दिखाई देने लगा। और अगर आप उसका कंपैरिजन लश्कर तैयबा से किया राहुल गांधी। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप वो इवेंट्स देखिए, सितंबर में मालेगांव होता है, नवंबर में मुंबई पर अटैक होता है, आप सीक्वेंस देखते जाइए। और मैं ज़्यादा कोई निष्कर्ष नहीं निकालता, लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण की चीज़ चल रही थी, और मुंबई के बाद जो ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि जो कोई रिएक्शन, कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की गई, उस समय भी चूंकि वो कलावा पहने था, अगर कसाब कहीं मर गया होता तो मुंबई की घटना को भी भगवा आतंकवाद कहा था आपके दिग्विजय सिंह ने। तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं से मेरा ये कहना है कि 60 साल राज करने वाली पार्टी को जाते जाते ऐसा क्या हो गया था कि वो तुष्टीकरण के चलते इस रूप में आ गई कि जो इतना बड़ा देश है, सदियों से, सहस्राब्दियों से ये समाज है, हमारा धर्म रहा है, किसी ने भी भगवा को आतंकवाद से नहीं जोड़ा। बाकी दूसरे जगह चले गए, लेकिन देखिए वही पहलगाम में हुआ, उस पर तो कुछ नहीं कहा। जहां धर्म पूछ के मारा गया, उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? नहीं, आप बताइए, जब उसको भगवा आतंकवाद कहा गया था मालेगांव को, तो जो पूरी दुनिया जानती है, आप ये तो पूछ रहे हैं आतंकी कहाँ हैं, लेकिन धर्म का कोई नाम नहीं ले रहे हैं आप। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बात तो सही है कि एक तरह से उस समय ये था कांग्रेस को कि हम अनपॉपुलर हो रहे हैं और हो सकता है सत्ता चली जाए, उस चक्कर में तुष्टीकरण का। और आपके एंटोनी कमेटी ने, जो कि आप लोग उसको उजागर नहीं कर रहे हैं, सबको मालूम है, खुद कहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा एक माइनॉरिटी की तरफ झुक रही है, इसका खामियाजा हमें उठाना पड़ेगा। मतलब कैसे कांग्रेस हिंदू विरोधी कोडे साहब होती चली गई सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए। ये सारा का सारा चक्रव्यूह सिर्फ इसीलिए रचा गया कि आप माइनॉरिटी अपीसमेंट कर सकें। ये आपका इल्जाम है, ये सच बात नहीं। अरे नहीं सर, ये जब हेडलाइंस जैसी बनती थी ना, उसके बाद से वो हेडलाइंस याद कर लीजिए। कोडे साहब, आप तो बड़े एक्सपीरियंस्ड है, पुराने हैं सर, याद कर लीजिए क्या क्या हुआ था, किस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल जगह जगह करके एक नैरेटिव को, एक परसेप्शन को सेट करने की कोशिश की गई। फिर जब पन्ने खुलेंगे तो बहुत कुछ कांग्रेस का खुलकर नजर आएगा सर। हिंदू विरोधी राजनीति में के चक्कर में कांग्रेस क्या क्या करती चली गई सर। अरे उसके पहले इनको ये पूछो कि इनका जो तथाकथित हिंदुओं का संगठन है आरएसएस, उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या बोला है। अरे इनके जो गोलवलकर जी है वो सीधा कह देते हैं कि तो 60 साल में तो आपने हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, ये 2008 के बाद ही पता चला। किसने खड़ा किया है? आप मुझे बीच में बोलने तो आपके बीच में मैं नहीं बोला था, प्लीज। आपने मुझे सवाल किया है। आती हूँ, हर्ष आ रहे हैं आपके पास। जहां तक बॉम्बे का जो आतंकवादी हमले का जो सवाल है, मुंबई का, सभी आतंकवादी मारे गए एक्सेप्ट वन, और उसको भी फांसी दिया गया। आप बताइए, आप नहीं, मेहमान नवाजी के बाद एक मिनट विवेक जी, क्या कहना है कि कोई भगवा दहशतवाद नहीं है? मैं गोलवलकर जी ने क्या कहा था वो मैं पढ़ के बताऊं आपको? बचाने के लिए जिसने हमारी मुंबई को रोक दिया, उसके लिए भी आपने पकड़ी खड़ी की है। हमारे पैसों पे पाला आपने। आप देखिए ना, पहलगाम हमले के बाद एनकाउंटर में मारे गए, क्या वो अभी तक बाबरी मस्जिद के दुख से निकल नहीं पा रही है कांग्रेस सर। अरे दुख ही करना चाहिए। कोर्ट का फैसला आ गया, राम मंदिर बन गया, लेकिन उस दुख से निकल नहीं पा रहे आप लोग। बाबरी मस्जिद के दुख से निकल नहीं पा रहे अभी तक। ये ना, जब तक ये भारत का विभाजन बार बार ना कर ले, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तब तक इनको चैन नहीं आता। गोलवलकर जी गांधी हत्या के धर्म से आपको
आरएसएस पर अलग से चर्चा कर लेंगे कोडे साहब, आरएसएस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। आरएसएस को कांग्रेस पसंद नहीं करती, ये सब जानते हैं। आरएसएस पर अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन आरएसएस बोलती हूँ बहुत सोच समझ के और पूरे तथ्यों के साथ बोलती हूँ। मैं आपको पूछता हूँ, ना पूना में कट टू कट रखेंगे सर, कट टू कट रखेंगे। दो और मेहमानों के पास जाना है। अब कहानी नहीं सुननी है हमने। अगर इस केस के बारे में कुछ काम की बात आपको कहनी हो तो कहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपकी कहानी सुनने नहीं, अपनी पार्टी का पक्ष देश के सामने रखने आई हूँ मैं। कांग्रेस को क्या आज माफी मांगनी चाहिए कोडे साहब या नहीं मांगनी चाहिए? हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने के लिए क्या माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को कि नहीं मांगनी चाहिए? प्रूफ नहीं चाहिए था इनको हिंदू आतंकवाद कहने के लिए। नाम से दहशत की राजनीति आरएसएस। अरे तो ये तो आपने की ना साहब, मुझे बोलने दीजिए। आपने की ना हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़कर। क्या आपने धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चमकाई अपनी? कोई हिंदू आपने माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं की। बार कहता हूँ ये हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको किसी ने ठेका नहीं दिया तो है। सर आप हैं किसी एक धर्म के ठेकेदार तो बताइए कोडे साहब। और ये हम आपको हर दिन अपमान, आप एक धर्म के ठेकेदार हैं तो बताइए। ठीक है, मुझे एक बार हर्ष दहिया के पास जाने दीजिए, फिर उसके बाद वेद मूर्ति जी फौरन मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। बाकी दो मैं दो सर दो और मेहमानों के पास जाने दीजिए कोडे साहब। लोगों ने कल किया। कोडे साहब जाने दीजिए जरा। हर्ष दहिया आपके पास आते हुए संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। अब मैं सीधा सवाल राजनीति से इतर आपसे पूछती हूं कि इसको बेकसूरी के तौर पर देखा जाए या फिर जांच में खामियों पर आधारित फैसला देखा जाए। और दूसरा, जब ये कांग्रेस कहती है कि जब मुंबई ब्लास्ट हुआ उसको लेकर जब आरोपी बरी कर दिए गए तो हायर कोर्ट चली गई सरकार, क्या इसे लेकर भी अपर कोर्ट जाएगी सरकार? इसमें और क्या स्कोप है ये फैसला ऊपर जाने को लेकर, इस पर दोबारा से विचार करने को लेकर? पूर्णिमा जी, मैं दोनों लीगल एस्पेक्ट की और पॉलिटिकल एस्पेक्ट की दोनों की बात करना चाहूंगा। पहली बात, अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो आई हैव वन लाइनर फॉर कांग्रेस टू हेल विद योर स्यूडो सेक्युलरिज्म। हमें तुमसे कोई सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। जो बाबरी मस्जिद की बात करते हो वो सबको पता है किसने गिराई और क्यों गिराई, और उस पे किसी को कोई संदेह नहीं है, किसी को उस पे कोई वो नहीं है कि हम उससे अपना वो फील करेंगे कि कुछ खराब हुआ। हमारी राम मंदिर की भूमि थी, उस पे वो गलत वो बना हुआ था और वो गिराई गई। और विवेक जी, अगर कांग्रेस का प्रवक्ता बनने के लिए आपको हिंदू धर्म त्यागना पड़ता है तो नाम भी बदलिए। आपने किस तरीके से हमारे तमिल भाइयों को, हमारे कैसे तमिल भाइयों को आपने आतंकवादी कहा? किस तरीके से आपने हमारे तमिल भाइयों को आतंकवादी कहा? देखिए, आप कैसे ठेका नहीं दिया हिंदू धर्म का। आप स्वयं ठेकेदार है हिंदू धर्म कि भाई हिंदू ने आतंकवाद किया, हिंदू ने वो आतंकवाद किया, और जब किसी और धर्म की बात होती है तब आपके मुंह में दही जम जाती है, तब आप बिल्कुल नहीं बोल पाते, तब आपको डर लग जाता है। बॉम्बे ब्लास्ट के आरोपियों को मार गिराया, टेररिज्म के इंस्टेंसेस मेरे को गिनवाइए। इतना दम है तो, इतना ही दम है तो इस्लामिक टेररिज्म के इंस्टेंसेस मेरे को गिनवाइए इस देश में, क्योंकि आप में दम ही नहीं है। और बात रही लीगल एस्पेक्ट की, लीगल एस्पेक्ट की बात बिल्कुल क्लियर है पूर्णिमा जी। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर वेरी क्लियर कि ये बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं उसी टाइम पे इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल होता है वो इस देश में एक्टिव होता है। वो कई सौ जगहों पे इस तरीके के अटैक करते हैं, और उनके एक अटैक को इस तरीके से हिंदू संगठनों पे ब्लेम कर दिया जाता है कि ये हिंदू संगठनों ने ये अटैक करवाया है, जबकि इनका कोई भी रोल नहीं था। अगर हिंदू संगठन उस समय पे इतने एक्टिव थे तो आज तक किसी को भी सजा क्यों नहीं हुई? आपकी सरकार थी इतने लंबे समय तक, आप क्यों एविडेंस नहीं जुटा पाए? आप क्यों एविडेंस नहीं दे पाए कोर्ट में? आपके पुलिस ऑफिसर्स इसमें पूरे कवर में इन्वॉल्व रहे हैं। कोडे साहब, आपको पसंद नहीं आपके बीच में कोई बोले तो दूसरे को भी बोलने दीजिए सर, बोले हर्ष। लेकिन देखो यहाँ 4 वर्ष से केस चला है तो मुझे पर्याप्त समय आपको देना पड़ेगा। सर बोलिए हर्ष। कोडे जी रुक जाइए, आपको समय मिलेगा, पहले बात पूरी करने दीजिए, मेरे सवालों का भी जवाब दीजिएगा। आपने देखा उस समय पे इंडियन मुजाहिदीन का 2008 से लेकर 2013 तक मॉड्यूल एक्टिव था। ये वही कांग्रेस है जब इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट को पाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया तो इनकी जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी, वो रोई थी, उन्होंने आंसू बहाए थे कि ओ बेचारे बच्चों को मार दिया गया। ये वही कांग्रेस है जो कसाब पकड़ा जा चुका था, कसाब को शहीद तुकाराम ओम्बले, हमारे देश के हीरो, हमारे महाराष्ट्र के हीरो, उन्होंने अपनी जान गंवा के कसाब को जिंदा पकड़ा, और कसाब ने बयान दिया कि उसको आईएसआई और उसको पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली। उसके बावजूद इनके दिग्विजय सिंह ने और वो पर्वट महेश भट्ट ने
एक बुक रिलीज करी जिसपे ये कहा गया कि ये पूरी की पूरी 26/11 की आरएसएस की साजिश थी। क्या मेरे बड़े भाई विवेक जी उसका जवाब दे पाएंगे? क्या वो बता पाएंगे कि दिग्विजय को काउंटर कर पाएंगे कि उसने गलत बोला कि दिग्विजय और महेश भट्ट को भी जेल होनी चाहिए, कि उन्होंने एक पूरी की पूरी गलत साजिश इस तरीके से रचाई कि भाई जो पाकिस्तान ने हमला किया, जो आईएसआई ने हमला किया, उसका आरोप आरएसएस पे लगाया गया। आप आज बोल दीजिए, अगर आप इतने निडर हैं, आप बोल दीजिए दिग्विजय को जेल आनी चाहिए, और आप मेरे को 10 ऐसे इंस्टेंस गिना दीजिए जो इस्लामिक टेररिज्म की वजह से हमारे देश ने इतना जो झेला है। ठीक है, मैं इसका जवाब कोडे साहब से लेने से पहले बस इतना कहते हैं, जरा एक बार एचएल पे जाऊंगी, हेडलाइंस मुझे दिखानी है। कोडे साहब आपके पास और वेदमूर्ति जी फौरन ब्रेक के बाद हेडलाइन के बाद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सिर्फ इतना कहते हैं कोडे साहब, अभी आपने कहा मैं हिंदू हूं, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ मत कहिए सर, लेकिन अगर आप हिंदू हैं, और जो आप हैं मैं मानती हूं, तो अगर आपको कोई हिंदू आतंकी कहेगा ना साहब, तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि आप आतंकी हैं। अगर आपको कोई कहकर चला जाएगा, जो उस वक्त आपकी कांग्रेस ने हर एक हिंदू को कहा कि तुम आतंकी हो, क्योंकि हर एक हिंदू आतंकी नहीं होता है, सैफरन टेरर जैसी कोई चीज नहीं होती है। और आज वही दिग्विजय यूटर्न लेकर कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। वही दिग्विजय जिन्होंने पहले कहा था कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, और हिंदू आतंकवाद नाम की भी एक चीज है। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते। वेदमूर्ति जी आपके पास आते हुए, आरएसएस भले ही ये कहे कि ये राजनीतिक दुरुपयोग का मामला रहा है और किस तरीके से एक सैफरन टेरर जैसा शब्द गठित किया गया, उसको लेकर पूरा एक नैरेटिव बिल्टअप किया गया, लेकिन भगवा आतंक शब्द से हिंदू समाज की छवि को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। और आज जब बाइज्जत बरी हो चुके हैं ये लोग, सैफरन टेरर बाइज्जत बरी हो चुका है, तो क्या यह भरपाई संभव नजर आती है? और क्या सिर्फ इन दो लोगों को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये भगवा कपड़े पहनते थे? पूर्णिमा जी, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयोर्भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा यतो धर्मस्ततो जया। देखिए, सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पर पराजित नहीं किया जा सकता। आज उसी का जीता जागता उदाहरण है जो भगवा को आतंकवाद का नाम दिया कांग्रेस के द्वारा, जो कुचक्र रचा गया हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। इन लोगों को कभी तो मुखर होकर ये नहीं कहा कि इस्लामिक आतंकवाद है, लेकिन इन्होंने मुखर होकर के पानी पी पी करके, अभी असुद्दीन ओवैसी, पी चिदम्बरम, हर समय दिन रात भगवा आतंकवाद, मालेगांव के ब्लास्ट में जो शामिल थे सबका नाम ले ले करके और उनको आतंकवाद का नाम देते थे। आज 17 साल बीत गए। आपको पता है, मैं मिला हूं प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से, जब उनकी पीड़ा को मैंने सुना, इतना हृदय विदारक है। जूते के द्वारा चढ़ चढ़ करके उनके छातियों पर लात रख रख करके उनके इतने डंडों से पीटा गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज उनकी अवस्था ऐसी है, वो पैरों से चल नहीं सकती। उसको कौन लौटाएगा? जो 17 सालों में पूरे देश के एक अदना सा व्यक्ति भी उनको आतंकवादी कह देता था, आज उसका भरपाई कौन करेगा? इतने साल लग गए इनको निर्दोष साबित करने में। हमारी एजेंसियों को इतने साल कैसे लग गए? आज हम सभी साधु संत हमारे हरिद्वार अखाड़े में आज मिठाइयां बांटी जा रही है, जो 17 सालों से इस भगवे को लोग आतंकवाद कह रहे थे, हिंदुओं को आतंकवाद कह रहे थे। जो हिंदू सदैव सबका कल्याण चाहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का कल्याण हो। जो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करने वाला है, उसको कांग्रेस के कुचक्रों ने जो है आतंकवाद का नाम दिया। लेकिन आज धन्यवाद के पात्र है हमारे कोर्ट के ने जो आज सामने रखा है, और जो हमारी बहनों को, जो भी उसमें शामिल था, सब लोगों को निर्दोष साबित किया है। साधु संत समाज की ओर से साधुवाद देते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि चलो कम से कम 17 सालों के बाद तो ये आई। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि जो भी इस कुचक्र में शामिल थे और जो भी हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का नाम दिया है, उन लोगों के ऊपर अब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार से कोई भगवा के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर इस तरह का कुचक्र दोबारा न रच पाए। क्या आप ये मानते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व को आतंकी फ्रेम में फिट करने की कोशिश कांग्रेस ने की? एकदम, वो तो सामने दिख रहा है ना।
आप देख लीजिए, जितना भी किया हम लोग तो उसका भुक्तभोगी हैं। हम लोग जहां जाते थे, जिस इस्लामिक आतंकवाद को कहते थे, तुरंत कहता था कि भगवा आतंकवाद है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी है। आज उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा है जो आतंकवादी कहते थे। कभी भगवा आतंकवाद नहीं होता, कभी हिंदू आतंकवादी नहीं होता। हिंदू सदैव शांति का परिचायक है और विश्व की शांति की कामना करता है। कोटे साहब, जवाब लूंगी आपका। अभी मैं इन्हीं से शुरू करता हूँ, जो स्वामी जी बैठे हैं उन्हीं से। देखिए, अभी मुझे अनइंटरप्टेड मौका मिलेगा और मैं कुछ बात पढ़ के बताना चाहता हूँ। गांधी जी के हत्या के पहले गुरु गोलवलकर दिल्ली में आए और उन्होंने सभा में क्या कहा, वो एक सीआईडी का रिपोर्ट अभी मेरे सामने है। दिग्विजय जी पर भी बोल दीजिए, पी चिदम्बरम जी पर भी बोल दीजिए कुछ। अरे सब पे बोलूंगा, लेकिन थोड़ा धीरज तो रखिए। आप सत्य ही बोलिए ना। थोड़ा सत्य क्या आज डिबेट गोलवलकर जी पे नहीं है ना, आज डिबेट पी चिदम्बरम का कुचक्रों का है। आप कहेंगे कांग्रेस के द्वारा जो कुचक रचा गया उसके ऊपर है। कोटे साहब आपको कहा था कि आरएसएस पर अलग से चर्चा कर लेंगे, और मैं जानती हूँ कि आप 1 घंटा बोल सकते हैं उस पर, 1 घंटे से भी ज्यादा बोल सकते हैं उस पर। मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ। हमारे आरोप जो है वो आरएसएस। सुनिए सर, और आरएसएस कोई हिंदुओं का ठेका दिया नहीं है आरएसएस को। हम ये कहते हैं कि गांधी हत्या के पहले गोलवलकर दिल्ली में आए थे और उन्होंने जो 1000 स्वयंसेवकों की अलग से मीटिंग की, उसमें एक खुफिया एजेंसी का सीआईडी हाजिर था। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने ऐसा कहा कि इस देश में अभी एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। गांधी जी उनको मिसलीड कर रहे हैं। कांग्रेस ये इसलिए कर रही है कि उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन आने तक इस देश में एक भी मुसलमान नहीं रहे। आगे वो ऐसा कहते हैं कि हम हिंदुओं से नफरत करना या हिंदुओं की हत्या करना नहीं चाहते हैं, लेकिन गांधी जी अगर ये बात नहीं सुनते और मुसलमानों को इधर रहने के लिए बढ़ावा देते हैं, तो हमारा जो तत्व है वो तत्व भी हम छोड़ दें। एक दूसरा की बात कर रहे हैं आप, बीच में नहीं स्वामी जी प्लीज, आपको आप आदरणीय है, बीच में आप माफी तो मांगिए कांग्रेस के द्वारा। जो हिंदू आतंकवाद नाम दिया गया, कम से कम माफी तो मांग लीजिए टेलीविजन पे कि गलती हो गई कांग्रेस से। आतंकवादी है, मैं बार बार कहता हूँ आरएसएस आतंकवादी है। आप क्यों आरएसएस में जाते हो? वो गांधी जी की भगवा आतंकवाद का नाम तो कांग्रेस ने दिया। ये गलत है सर, हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडे को आज का फैसला क्या एक्सपोज नहीं करता? तो माफी तो मांग लीजिए कांग्रेस की ओर से कि हमने गलत कहा था, भगवा आतंकवाद नहीं है। ठीक है, एक सेकंड सर, बस इतना कहते हुए कोटे साहब बात करते हैं। आप मुझे बात करने दीजिए। कोटे साहब थोड़ा शॉर्ट में सर रखेंगे और आज की बहस पर चर्चा करेंगे सर, आज की बहस पर कर लेंगे सर। राजेंद्र प्रसाद जी ये लिखते हैं। अरे सर वही बात, अरे सर नहीं जानना मुझे वो इतिहास। अभी मैं बात कर, आप पी चिदम्बरम पर क्यों नहीं बोलते बताइए सर? दिग्विजय सिंह पर आप क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी पर आप क्यों नहीं बोलते सर? नहीं क्यों नहीं बोलते बताइए ना सर, आप बताइए ना। इतना हिंदुओं से नफरत क्यों है कांग्रेस को? मैं सीधा पूछ रही हूँ आपसे, बताइए क्या दिक्कत है हिंदुत्व से और हिंदुओं से कांग्रेस को? कौन सी खून आरएसएस के विचारधारा? अरे सर क्या कर दिया हिंदुओं ने या हिंदुत्व ने आपकी कांग्रेस से क्या ले लिया, ये बताइए ना। पूर्णिमा जी एक सवाल मैं बोलना चाह रही हूँ विवेक जी, आपने बहुत मतलब मैं बता रही हूँ ना, आप इतना डाइग्रेस कर रहे हो। एक सेकंड चारू बस 10 सेकंड रामकृपाल जी एक बात जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद आप बोल लीजिए सर। मैं आपकी सारी बात मानता हूँ आपसे। और मुझे जवाब देने अरे सर आप इतिहास पता नहीं कहाँ गोलवलकर और पता नहीं आप कहाँ चले जाते। मैं बात कर रही हूँ हिंदू आतंकवाद के मुद्दे की। सुन तो लीजिए, बोलिए ना सर, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी सारी बातों को सही मान रहा हूँ। अगर ये सब सच है तो ये बताइए कि ये जब गोलवलकर जी दिल्ली में आए थे, कौन से सन में आए थे? गांधी जी को गोली किस सन में लगी थी? और अगर उस समय से आपको पता था कि ये कट्टर हिंदूवाद है, और तो क्यों नहीं आपने, मेरा केवल कहना है कि बाबरी मस्जिद भी 1992 में ढही, तब से 16 साल के बाद कांग्रेस को पता चला 2008 में कि हिंदुत्व भगवा
भगवा आतंकवाद, ये मेरा कहना है कि अगर ये सब आप गोलवरकर से शुरू करते हैं तो 2008 में कौन सी वो सच्चाई आपको मिल गई थी जिससे आपको भगवा आतंकवाद कहने की नौबत आई? और अगर जो तर्क आप दे रहे हैं सुन लीजिए, और अगर धर्म के नाम पर आपने भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद कहा तो पहलगाम पर आप क्या नाम देंगे? मुझे ये बता दीजिए, जहां धर्म पूछ करके जवाब लेने से पहले चारू आपके पास आ रहे। अरे सवाल हमें पूछा जाता है और जवाब हमें नहीं दिया जाता, ये गलत है। फिर आप चाहते हैं विवेक आप उनको इंटरप्ट करने देती है और मुझे जवाब नहीं देने देती है। किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं सर? आपका मिलेगा ना समय, इंटरव्यू नहीं है, आप अपने समय का इंतजार करिए जैसे बाकी 4 लोग कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपसे मुझे सवाल मत पूछो, फिर मुझे जवाब देने दो। कोडे साहब सब आप तय कर लीजिए, आपसे सवाल ना पूछा जाए, ऐसे नहीं होगा ना सर। जिसको पूछना है पूछेगा ना, आप दे दीजिएगा ना जवाब। कोडे साहब समय इसमें मत बर्बाद करिए ना सर, आप लिख के रहिए, टू द पॉइंट जवाब दे दीजिएगा। बोलिए चारू, बोलिए। और एक बात मैं आपको साफ बता देना चाहती हूँ, हमारा देश ना आपसे सवाल पूछकर नहीं चलता है, ठीक है ना? क्योंकि आप इस लायक नहीं है हमारे किसी सवाल का जवाब दे पाए। ये गलत है। आप आरएसएस वाले लोग एकदम दहशतवादी है, आप लायक नहीं है, आप सेक्युलरिज्म को नहीं मानते, आप सोशलिज्म को नहीं मानते, आप लायक नहीं है। कांग्रेस की उड़ी क्या बोलते हैं लायक नहीं है? सेक्युलरिज्म का नाम लेके जो आप ढोल नगाड़े बजाते हैं ना, धज्जियां तो कांग्रेस की उड़ी है उस सेक्युलरिज्म के नाम पर। एक कर रहे तो मुझे समय दे दो ना। दिया तो है सर, दिया तो है, आप गोल गोल कर तक घूम आते हैं जब समय देती हूँ तो। चारू अपनी बात को पूरा करेंगे जल्दी से सर, प्लीज। विवेक जी अभी बीच में नहीं, विवेक जी अभी बीच में नहीं। चारू प्लीज जल्दी से, टाइमर रखेंगे 30 सेकंड्स। चारू प्लीज। तो उनका शब्द आपको मान्य है, उन्होंने जो कहा वो मान्य है आपको? चीखना चिल्लाना बंद करिए विवेक जी। मैं आपको बहुत प्यार से आदर के साथ ये कहना चाहती हूँ, आप उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, आप इस बात पर मत उतरिए कि हमको आपको बदतमीजी से जवाब देना पड़े। आप पुरानी बातें भूलिए, आप अभी पर आ जाइए। अभी पर आप मुझे दम के साथ ये बोल सकते हैं कि पहलगाम में जो मारे गए वो भारतीय नहीं, वो हिंदू थे, क्योंकि उसमें मारे जाने में एक नेपाली सिटीजन भी था, हिंदू था, इसीलिए मारा गया। इसीलिए नहीं, किस देश से आता है? तो जो आप भारतीय कहते हैं ना, आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। पी चिदम्बरम ने अभी भी कहा कि जो आतंकवादी हमारे देश में आए थे वो पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप आज भी इस तरीके की बातें करते हैं। अगर आप माफी मांगने पर उतर रहे हैं, वैसे तो आप में इतना जमीर है नहीं आप माफी मांगेंगे, लेकिन उतर रहे हैं ना, तो तब से लेकर अब तक इन सारी बातों की माफी मांगिए। सबसे पहले प्रियंका गांधी के कल के स्टेटमेंट के लिए माफी मांगिए। जिनको लग रहा है कूद कूद के भारतीय बोलने से उनको 4 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। हिंदू मारे गए हैं, आंख खोलिए, पहचानिए। पी चिदम्बरम के लिए माफी मांगिए। सलमान सोज और पता नहीं और कितने लोग जिन्होंने इस आतंकवादी हमले को, इस वाले हमले को भी दबाने की कोशिश करी, उन सब लोगों के लिए माफी मांगिए। आप माफी मांगिए हर बार हिंदू आतंक बोलने के लिए, सैफरन टेरर बोलने के लिए, भगवा आतंकवाद बोलने के लिए, क्योंकि आप ये सब बोलते हैं और अपने एक्शंस में 30 सेकंड्स रखूंगी कोडे साहब, फिर उसके बाद हर्ष आपका एक क्लोजिंग कमेंट लेके समाप्त करूंगी। 30 सेकंड्स रख रही हूँ, सब शार्प रखिएगा। सवाल का जवाब दूंगा। ये जो रिपोर्ट में बता रहा हूँ, जो पूछा गया वो बताइए ना सर। गांधी हत्या के सिर्फ 6 हफ्ता पहले की रिपोर्ट मैंने बताई है। अभी दूसरा मैं बताता हूँ। अरे कोडे साहब, आतंकवाद, कोडे साहब, आप मुझे बोलने, पहलगाम में जो मारे गए वो हिंदू थे? पहलगाम में जो मारे गए वो हिंदू है, और वो हिंदू करके मारे गए क्योंकि आतंकवादियों को इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो रिश्त है और कौन? रॉबर्ट वाड्रा का बयान याद दिलाऊं उस समय का आपको? रॉबर्ट वाड्रा का बयान याद दिलाऊं उस समय का आपको? सर आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, तो फिर आप ही बोलते रहेंगे और आपको कोई पलट के कुछ पूछेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। तो मैं जवाब तो देने दो ना मुझे। सर 30 सेकंड निकल जाते हैं, आप पता नहीं, आप गांधी जी की बात करने में लगे हुए हैं आज ही। गांधी जी की बात करेंगे, देश ही गांधी जी का अरे तो सर उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे ना। धर्म का नहीं है। ठीक है, हर्ष आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सर 30 सेकंड। सेक्युलर देश है ये, कोई सर सेक्युलर सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सेक्युलर मानना भी पड़ेगा और सेक्युलर की तरह बर्ताव भी करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं होता है, बर्ताव करना पड़ेगा सेक्युलर की तरह। हर्ष आपका क्लोजिंग। पूर्णिमा जी, वन लाइन आंसर टू मिस्टर विवेक, टू हेल विद योर स्यूडो सेक्युलरिज्म। ना हमारे देश का हिंदू अब इस स्यूडो सेक्युलरिज्म में कोई विश्वास रखेगा, ना इसको केटर करेगा। हम हिंदू हैं, हम हिंदू की बात करेंगे, हम देश की बात करेंगे, हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हम सबके साथ शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन हम पे हमला होगा तो हिंदू उसकी बात करेगा और बताया जाएगा कि पहलगाम में लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। जो इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल एक्टिव थे वो सारा
का सारा इस्लामिक टेररिज्म था, और जो ये मालेगांव का जो इन पे आरोप लगाया गया, जो 26/11 का गलत आरोप ये इन्होंने आरएसएस पे लगाने की कोशिश करी, ये पूरी की पूरी कांग्रेस की साजिश थी। अगर कोई इस समय में आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो वो कांग्रेस है। और विवेक जी को मैं बोलता हूं, हमारे तमिल भाइयों को आतंकवादी बोलने के लिए और आरएसएस को आतंकवादी बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी और कोर्ट के अंदर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं आपको विवेक जी ये चैलेंज करता हूं, आप माफी मांगेंगे? आपके राहुल गांधी माफी वीर हैं, जाके हर जगह नतमस्तक हो जाते हैं। कोडे साहब 10 सेकंड दे पाऊंगी सर, जल्दी से बोलिए। 47 पे चले जाते हो, आज का जवाब तुम्हारे पास है। ये देश अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब बोलना ये देश सनातनियों का है। ये देश महात्मा गांधी ने जो ये बात मनमोहन सिंह को भी बता दी होती तो कितना बढ़िया होता। मनमोहन सिंह को भी बता दी होती, जिन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, उनको भी बता दी होती। लेकिन वहां पर आपकी अप्रोच सेलेक्टिव हो गई थी सर। ठीक है, मेरे पास धर्म बदल चुके हो तो नाम भी बदल लो। ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज फैसला आया वो सिर्फ 7 लोगों की बेकसूरी को लेकर ऐलान नहीं है, बल्कि उस पूरे नैरेटिव का अंत है जिसमें धर्म के चोले में आतंक का रंग घोलने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या इस फैसले के बाद इसका जवाब दिया जाएगा? क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? ये अब भी सवाल है। ठीक है साहब, कोडे साहब, बस सेकुलर आप इस राग को अलापते जाइए, करके मत दिखाइए। जो करिए वो करिए। अभी 99 सीट पर बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं कोडे साहब, करते रहिए यही जो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चारों चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक कोडे साहब, हर्ष दहिया, आपका भी शुक्रिया। वेदमूर्ति जी, रामकृपाल सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।